एमपी में उपचुनाव के ट्रैक पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस के फायर ब्रांड सचिन पायलट के पायलट बने हैं। जी हां, विजयपुर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सचिन पायलट की गाड़ी जीतू पटवारी चला रहे हैं। जीतू और सचिन की जोड़ी का ये अंदाज जनता को भी खूब भा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस को उड़ान देने आए सचिन पायलट। सचिन पायलट के पायलट बने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। विजयपुर चुनाव प्रचार में सचिन पायलट की कार चला रहे हैं पटवारी। जनता को भाया जीतू और पायलट की जोड़ी का अंदाज। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के फायर ब्रांड युवा नेता सचिन पायलट मध्य प्रदेश बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को सियासी उड़ान देने आए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उनके पायलट बन गए। जीतू पटवारी खुद कार चलाकर सचिन पायलट को विजयपुर चुनाव प्रचार में लेकर पहुंचे और तूफानी जनसंपर्क किया। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि हम सब आज उपचुनाव में प्रचार करेंगे। जनता ने जिन उम्मीदों को लेकर वोट डाले थे उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। हर क्षेत्र में सिर्फ प्रचार प्रसार फोटो ही छप रही है। भोपाल सचिवालय में माफिया जमे हैं। 400 पार के अहंकार को जनता ने करारा जवाब दिया है। इसमें जो परिणाम आए लोकसभा के और जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनके घमंड और अहंकार को देश की जनता ने एक करारा जवाब दिया। एक खंडित जनादेश आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के अंदर। भाजपा ने दो बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण किया है दिल्ली में, लेकिन राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर सरकार को अनेकों बिल लाकर वापस अपने हाथ खींचने पड़े हैं, वो उनकी व्यवस्था को दिखाता है। बजट में जो लाखों करोड़ रुपए दिए हैं दो राज्यों को, हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के भाइयों के साथ या आंध्र के लोगों के साथ, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो लोगों को साधने की कोशिश की है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या गुनाह किया था जो केंद्रीय बजट में लाखों करोड़ आपने सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को दिया? वो राजनीतिक मजबूरियां थी। तो ये व्यवस्थाएं आप सामने दिख रही हैं और केंद्र सरकार का भी मैंने रवैया देखा है सरकार बनने के बाद बैकफुट पर है। 10 साल से सरकार चलाने के बावजूद भी आज भी वो जब मौका मिलता है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस सरकारों को दोष दे रहे हैं। इन 10-11 साढ़े 10 सालों में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया है? आज किसान परेशान है, शिक्षित नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कल राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा है और बड़ा वो मार्मिक और स्पष्ट लेख है कि देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल खत्म हो रहा है। चिन्हित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में नीति निर्माण हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं। तो हवाई अड्डे, कारखाने, गोदाम, बिजली घर, पोर्ट्स, रेलवे, सब चंद लोगों को देने का काम सरकार ने किया और जो वंचित वर्ग रहा, गरीब किसान, उनको हमेशा नजरअंदाज किया है सरकार ने। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा का देश भर में जो ग्राफ था वो डाउन जा रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। मैं कल परसों जमशेदपुर में था, महाराष्ट्र में प्रचार कर आया हूँ। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी, और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। तो ध्रुवीकरण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना, हीन भावना पैदा करना और राजनीतिक आक्रमण करना, विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये जनता ऊब चुकी है। और दो निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला। मैं झारखंड होकर आया हूँ, वहाँ पे एक तरफा हवा चल रही है। कांग्रेस
आपको बता दें कि सचिन पायलट और जीतू पटवारी एक ही शैली में प्रचार प्रसार के लिए पहचाने जाते हैं। लिहाजा ये दोनों नेता विजयपुर और बुधनी के चुनाव रण में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए जनता के बीच चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।